There is no leader in the Jharkhand who become MLA in very such a small period of time. Yes, you are listening very well and good. A person who comes from the non-political background, a person who comes from the very poor background, a person who comes from the very tough situation, he become the MLA. He has done a struggle of 2 years. He has done protest in different district of the Jharkhand. He protested in different division of Jharkhand, and finally he became the MLA of Jharkhand because he is none other than a voice of Jharkhand. He is the voice of the poor people. He is the voice of the every student. He is the voice of the every farmer. He is the voice of the every female. And yes, he is the speaker of burning issue of Jharkhand. यस, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर जयराम महतो की। टाइगर जयराम महतो के तेवर और क्लेवर इन दिनों झारखंड की जनता को खूब पसंद आ रही। क्यों? क्योंकि टाइगर जयराम महतो झारखंड के बर्निंग इशू को उठा रहे हैं। झारखंड के और भी कई नेता हैं, चाहे वो बीजेपी पार्टी से संबंधित रखते हो, आपसे संबंध रखते हो, चाहे वो अन्य पार्टी से संबंध रखते हो, लेकिन जिस प्रकार से, जिस तेवर से, जिस क्लेवर से, जिस एग्रेशन से टाइगर जयराम महतो आवाज को उठा रहे हैं, उनकी बातों को उठा रहे हैं, झारखंड में शायद इस वक्त के दौर में, इस दौर में कोई नहीं उठा रहे हैं। यही कारण है कि जेएमएम के मंच में जब टाइगर जयराम महतो चले जाते हैं, कांग्रेस के मंच में जब टाइगर जयराम महतो चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन के मंच में जब टाइगर जयराम महतो चले जाते हैं, तो उस दल के नेता के अलावे टाइगर जयराम महतो का भी चर्चा होता है, उसके नाम में भी तालियां बजती हैं, उसके लिए भी लोग फोटो खिंचाने के लिए लाइन में लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत ही अच्छा सुना। पूरे झारखंड की जनता जानना चाहती है कि टाइगर जयराम महतो किस ओर जाएंगे, इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे या एनडीए के साथ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा सस्पेंसिव क्वेश्चन है, और सस्पेंस क्यों ना हो, क्योंकि टाइगर जयराम महतो अगर इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ नहीं जाएंगे तो खुद काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे फंड, बहुत सारे बजट, बहुत सारे अलॉटमेंट जो है कि उनको करा पाने में सिंगल में दिक्कत होंगे। तो इसीलिए टाइगर जयराम महतो ने भी डिसाइड किया है कि अगर हम छात्र का आवाज बन करके आए हैं, यदि हम महिलाओं का आवाज बन करके आए हैं, यदि हम गरीबों का आवाज बन करके आए हैं, शोषितों का आवाज बन करके आए हैं, तो उन्हीं के साथ रहेंगे। सड़क में रहे या सदन में रहे, जनता की आवाज बन करके रहेंगे। तो टाइगर जयराम महतो ने वेरी क्लियरली स्पष्ट कर दिया है कि अब हम ना एनडीए के साथ में जा रहे हैं, ना इंडिया के साथ में जा रहे हैं। हम जनता के बीच से उभरे हुए नेता है, जनता के कारण सब नेता बना है, तो हम जनता के बीच में रहेंगे और वो जनता के बातों को विधानसभा के पटल में रखेंगे, सड़क में रखेंगे, और जरूरत पड़ी तो जहाँ रखने का नौबत आएगा वहां रखेंगे, और हमेशा दलित शोषित पीड़ितों का आवाज बन करके रहेंगे। तो ये वेरी क्लियर हो गया। एक और मामला लोग उठा रहे थे कि वोट कटवा बन करके इस चुनाव में सामने आए हैं, तो यह कथन जो है बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। गलत किस प्रकार से है, मैं आपको बताते चलता हूँ। एक तरफ एनडीए गठबंधन 800 बीजेपी, जेडीयू और अन्य चिराग पासवान की पार्टी के साथ में लड़ाई लड़ती है, मतलब चुनाव लड़ती है। तो वो लोग मिला करके, आप अगर बात करें डुमरी विधानसभा क्षेत्र की, तो मात्र वहाँ पे 30,000-32,000 जैसा वोट लाती है, और जो विजेता बनते हैं टाइगर जयराम महतो, वो 95,000 प्लस वोट लाती है। तो वोट कटवा कौन हुआ? जो एक साथ में गठबंधन करके 4-5 लोग लड़ते थे, वो वोट कटवा हुआ। आपको अन्य विधानसभा ले जाते हैं, चंदनकारी विधानसभा। अगर चंदनकारी विधानसभा की बात करें तो वहां पर भी सभी पार्टियों का गठबंधन था। खुद नरेंद्र मोदी जी प्रचार करने के लिए आए थे, तो वैसे सीट में क्यों हार गए अमर बावरी जी? थर्ड पोजीशन में क्यों चले गए? सेकंड पोजीशन में तो उनके अर्जुन रजवार जो कैंडिडेट थे वो आ गए। क्या कारण है? कारण यही है कि वो वोट कटवा नहीं है। वोट कटवा वो हो सकता है जिसका कम वोट आया, जो थर्ड पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन में, उससे नीचे वाला पोजीशन में है। ये बात सत्य है कि अगर टाइगर जयराम महतो जिस प्रकार से अकेले लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, किसी के साथ में गठबंधन करके नहीं लड़े, उस प्रकार से अन्य पार्टियां लड़ती, तो टाइगर जयराम महतो आज चंदनकारी विधानसभा ले लीजिए, चाहे गोमिया विधानसभा ले लीजिए, चाहे अन्य विधानसभा ले लीजिए, वहां से टाइगर जयराम महतो का एक अच्छा विधायक बन के, मजबूत विधायक बन करके सामने आता और विधानसभा के पटल पर जाता और झारखंड के हितों को बात करता है। फिर अगर आप कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो पहली बार चुनाव लड़े तो 71 में से 1 सीट जीत करके आए, तो बीजेपी का भी वही हाल है, जेएमएम का भी वही हाल है। जेएमएम का ये हाल है कि हेमंत सोरेन जब चुनाव लड़े थे पहली दफा, तो पहली दफा वो स्टीफन मरांडी से खुद हार गए थे, जबकि वो संथाल परगना जैसे क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो कि सेफ सीट माना जाता था गुरु जी का। वहां से चुनाव लड़े और वहां से पहली बार हेमंत सोरेन हार जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि कोई ये मैटर नहीं रखता है कि फर्स्ट टाइम में अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो हार रहा है कि जीत रहा है। फर्स्ट टाइम अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए किस प्रकार से फील्ड में आ रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर किस प्रकार से फील्ड में आ रहे हैं। कई बार लोग जब चुनावी मुद्दे पे आते हैं, फील्ड में आते हैं, तो कई बार लोगों को मुद्दा समझ में नहीं आता है, बाद में चीज़ों का अमल होता है। तो आगे अभी बहुत समय है, क्योंकि अभी 30 साल का टाइगर है और अभी राजनीति करने के लिए भी और 30 साल बचा हुआ है।
तो फिर देखा जाए कि आगे क्या क्या होता है। लेकिन इस बात को कह के डिमोरलाइज नहीं किया जा सकता है कि पहली दफ़ा लड़े 71 सीट में लड़े तो एक ही सीट जीत पाए। फिर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी फिलहाल आप आगे किस मैटर में वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद करते हैं, जोहार करते हैं।